हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 और स्कीम्स को डिस्कस किया है और आज हम 4th नंबर की स्कीम को डिस्कस करेंगे विच इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या है ये स्कीम, कौन है बेनिफिशियरीज, क्या फायदा है, क्या लॉसेज है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद PYQs। इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कोई टेंशन नहीं, एक काम करो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है, केवल 10 मिनट्स में ही आपकी ये स्कीम कवर हो जाएंगी, वो भी PYQ के साथ। क्योंकि आपको भी पता है आने वाले एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होंगे। ये स्कीम आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज 1 में भी मिलेगा और फेज 2 का भी सब्जेक्ट है ESI का। क्लियर है? तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे होगी, एक क्वेश्चन के साथ, और उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द प्रीमियम पेबल फॉर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज। तो यहाँ पे जो प्रीमियम अमाउंट है वो कितना है अंडर दिस स्कीम। जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको आंसर पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टार्ट करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नेक्स्ट स्कीम। ये सारी स्कीम एक एक करके डिस्कस करनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी कंप्लीट करा दी है। इसके अलावा मैंने यहां आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी कंप्लीट करा दी, और आज हम 4th नंबर की स्कीम मतलब PM जीवन ज्योति बीमा योजना पे बात कर रहे हैं, और फिर रिमेनिंग को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये स्कीम भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तरह ही 9 मई 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल कोलकाता से लॉन्च की थी। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है और क्यों लोग इतना कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा, सिमिलरिटीज भी बता देती हूं मैं और डिफरेंसेस भी हम बता देते हैं किसके बीच में। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और एक है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। ये दोनों स्कीम सेम डे पे लॉन्च हुई थी, मतलब 9 मई को लॉन्च किया गया था इनको 2015 में। और किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहां से? वेस्ट बंगाल कोलकाता से। ये तो हो गई सिमिलरिटी। नेक्स्ट है, अगली सिमिलरिटी ये है कि दोनों की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो अगला सिमिलरिटी तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों स्कीम जो है वो ईयर बेसिस पे है और इनको रिन्यू कराना पड़ता है। आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिसके बाद आपका ऑटो डेबिट होता रहे। तो दोनों में ये खास बात है, ठीक है। अब अंतर यह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर करती है और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को कवर करती है, दैट्स इट। अगर किसी और रीजन से, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी वजह से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें ये कवरेज नहीं है। बट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये आपको लाइफ कवरेज या लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। किसी भी क्राइटेरिया में, मतलब किसी भी कारणवश से आपकी हेल्थ केयर के कारण किसी की भी डेथ होती है तो उसे यहाँ पे कवर किया जाता है। क्लियर है? हमने जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखी थी इसका प्रीमियम अमाउंट क्या था, याद आया? 20 रुपीज। पर शुरू से क्या वो 20 रुपीज था? आंसर है नो। स्टार्टिंग में ये 12 रुपीज था, 2022 में इंक्रीज करके 20 रुपीज कर दिया। तो इसमें हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 20 रुपए आप ईयरली बेसिस पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका अमाउंट भी हमने रिवाइज किया है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि दोनों स्कीम्स में क्या है, लेकिन मकसद एक ही है। मकसद एक ही है कि पुअर क्लास और अंडर प्रिविलेज क्लास को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, इसको इंक्रीज करना है। यही इसका एजेंडा है, ठीक है। तो ऑन द 9 मई 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इन कोलकाता, ठीक है। और इसको जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे तब उन्होंने 2015 के बजट में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल है अदर इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एग्जीक्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एलिजिबल कौन है? तो देखिएगा, एलिजिबिलिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमने डिस्कस की थी उसमें एलिजिबिलिटी है 18 से लेकर 70 इयर्स। बट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है 18 से लेकर 50 इयर्स।
अगर कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, उसके पास अपना बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में, और वो बैंक अकाउंट लिंक है आपके आधार कार्ड से, और आपकी एज 18 से लेकर 50 इयर्स के बीच में है, तो आप एलिजिबल होंगे इनरोलमेंट के लिए अंडर दिस स्कीम। क्लियर है? पीपल हु ज्वाइन द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 50 इयर्स ऑफ द एज, कोई भी पर्सन जो 50 साल से कम एज का है वो इस स्कीम में एनरोल कर सकता है। और आपको जो कवरेज दिया जाएगा, यहाँ पे बोला है कि लाइफ कवरेज आपको अप टू एज ऑफ 55 इयर्स यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो एज जो आपकी कवरेज है, कवरेज का एज अलग है। अब बेनिफिट्स क्या होंगे, तो कोई भी पर्सन जो इसमें एनरोल कराता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाइफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू द एनी रीजन। और इसके लिए जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो पहले 330 रुपीज एनुअली था, पर ईयर 330 रुपीज पे करने होते थे, लेकिन 2022 में हमने इसको रिवाइज किया और अभी जो प्रेजेंटली प्रीमियम अमाउंट है वो कितना है, 436 रुपीज है। तो 436 रुपीज एनुअली पे करने की रिक्वायरमेंट होती है अंडर दिस स्कीम। डन हो गया। इनरोलमेंट कैसे करना है, तो आपका जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहां पर विजिट करके कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इनरोल करा सकता है। ये बात यहाँ पे कही है। ऑटो डेबिट होगा, एवरी ईयर ऑटो डेबिट होगा, जैसे कि वहां भी एक टाइम डिसाइडेड था कि 1 जून को आपका ऑटो डेबिट अमाउंट होगा, वैसे यहाँ पर भी सारा काम होने वाला है। टैक्स बेनिफिट बिल्कुल सिमिलर ही है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको यहाँ पे ये जो भी आप प्रीमियम अमाउंट पे करते हो वो आपका एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा और उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 80C आपको क्या मिलेगा, जो टैक्स है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव होता है, जो बेनिफिशियरीज को अमाउंट मिलता है, उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा अंडर दिस एक्ट। ठीक है। टर्म ऑफ द रिस्क कवरेज, एनरोलमेंट इन द स्कीम इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर, मतलब हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा, एनरोल कराना पड़ेगा। बट पार्टिसिपेंट में चूज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन फॉर ऑटोमेटिक एनुअल रिन्यूएबल। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होगा कि बार बार हर साल प्रीमियम पे नहीं करना, तो ऑटो डिडक्शन मोड में इसको आप डाल सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये बातें हैं, बाकी सिमिलर वही है। अगर कोई भी पर्सन है जो कि भारतीय नागरिक है और 18 से 50 ईयर के बीच में, तो बिल्कुल यहाँ पे एनरोल करा सकता है। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है फर्दर क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले, और न्यूज ये है कि आप ऑलिव वोट के एप्लीकेशन पे जाके YouTube PDF बंडल कोर्स को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स होता है आपका मॉर्निंग 7 AM, उसकी PDF, आपकी जो मंथली मैगजीन की PDF होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, PIB न्यूज हो गई, इन सब की PDF आपको एक जगह पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको तैयारी करने में ईजी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। रिवीजन क्वेश्चन, न्यूज आपको समझ में आ चुकी है, स्कीम आपको क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ ब्लैंक हैविंग अ बैंक अकाउंट हु गिव देयर कंसेंट टू ज्वाइन और इनेबल ऑटो डेबिट। तो एज ग्रुप पूछी गई है, तो एज ग्रुप बड़ी इजी है, 18 से लेकर 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डन। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप आपको सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्कीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।